सपने उनके ही सच होते हैं जो रात को भी मेहनत से दोस्ती निभाते हैं, और आज जो पसीना बहा रहे हैं वही कल अपनी पहचान बनाएंगे। तो रुकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीत उनकी ही होती है जो थकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों को आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका मई के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, आपका काम कैसा चलेगा और आपका इनकम कैसा होगा और इनकम के साथ साथ आपका सेविंग्स कैसा होगा। इस वीडियो में हम लोग इन सब विषयों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने मकर लग्न का अप्रैल 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको मई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं, और किन किन तारीखों को आपको मई के महीना में अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा। और मई के महीना में कौन से उपाय आप करें जिससे कि आपको मई के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम मिले, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है जो कि मकर लग्न वालों के मई के गोचर के अनुसार बनी हुई है, और यहाँ पे देखिए एक मार्किंग आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, उस भाव को लग्न भाव कहते हैं, और उस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा उस भाव में वो मार्किंग आपको जाते हुए दिखेगा। यानी कि अभी देखिए मैं लग्न पे बात कर रहा हूं तो लग्न पे वो मार्किंग दिख रहा है, जब मैं दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा, फिर तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके जब मैं 12वें भाव तक जो बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव और मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो मई के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है मंगल का। मंगल आपके तीसरे भाव से, यानी कि जो मीन राशि में जो बैठे हुए थे वे अब मेष राशि और आपके चौथे भाव में और अपने घर में ही 11 मई को गोचर करेंगे। वहीं शुक्र आपके 5वें भाव में जो विराजमान थे वे आपके 6वें भाव में 14 मई को गोचर करेंगे। और बुध का मई के महीना में 2 बार गोचर होगा। पहला गोचर होगा 15 मई को। बुध जो कि मेष राशि और आपके चौथे भाव में विराजमान है, वे आपके वृषभ राशि और आपके 5वें भाव में 15 मई को गोचर करेंगे, और 15 मई से 28 मई तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे, और 29 मई को बुध आपके 6वें भाव और अपने घर में ही विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर देंगे। वहीं सूर्य 15 मई को आपके चौथे भाव से आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं। तो आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा, और आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति भी करेंगे, और जो आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं उससे आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। हालांकि मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य थोड़ा डिले होगा 7 दिन में, पर डिले होने के बावजूद भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। राहु दूसरे भाव में विराजमान है
तो आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने मिलेगा। हालांकि आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है, पर आपने नोटिस किया होगा आपके परिवार के सदस्य जो हैं उनके स्वभाव में थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है। हालांकि सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपका सेविंग्स होगा, और अगर काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप भाग दौड़ काम के लिए करेंगे उससे आपके लाभ निश्चित तौर पर होंगे। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शनिदेव और मंगल दोनों आपके तीसरे भाव में विराजमान है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके छठवें भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो आपके पराक्रम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। कोई काम के लिए अगर भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को अवॉइड ना करें, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे आपको लाभ होगा। और ये जो समय आपका बना हुआ है ना 10 मई तक, छोटे भाई बहन द्वारा अगर आप कोई काम का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटे भाई बहन द्वारा भी आपके लाभ के योग 10 मई तक बन रहे हैं। हालांकि आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, उनसे भी आपको प्रेरणा मिलेगा और हिम्मत मिलेगा। पर अपने छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा 10 मई तक। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है। मंगल 11 मई को आपके चौथे भाव में विराजमान होकर के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर दिए हैं। हालांकि बुध जो है, बुध आपके छठवें भाव के स्वामी है, जो कि चौथे भाव में विराजमान है। तो घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने मिलेंगी, यानी कि घर वाहन को लेकर के छोटे मोटे काम निकलेंगे। पर यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है, माता की स्वास्थ्य का। माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य 14 मई तक थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, इस चीज का ध्यान दें। हालांकि बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। और 11 मई से उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। एक चीज का और ध्यान देना है आपको, आपकी माता के साथ किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है। ये जो समय बन रहा है, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। हालांकि 10 मई तक आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके पांचवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके शुक्र विराजमान है। सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे, बुध 15 मई को विराजमान होंगे, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र आपके पांचवें भाव में विराजमान है, ऊपर से शनिदेव की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन उनको हो रहा है। हालांकि देखिए, ये जो समय उनका बना ना 13 मई तक, पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस बढ़ा, पर डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन भी साथ में रहेगा। तो पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करना है, डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन से बचना है। और सूर्य जब 15 मई को आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे, जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी स्टूडेंट सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, 15 मई से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। पर पढ़ाई पे फोकस रखना है। पढ़ाई में बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट भी आप होंगे, तो पढ़ाई में जितना आप फोकस रखेंगे और जितना आप मेहनत करेंगे, उतना शुभ परिणाम आपको देखने मिलेगा। और बुध जब 15 मई से आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे, तो 15 मई से देखिए, एक तो आपके पांचवें भाव में बुधादित्य योग का निर्माण हो जा रहा है, दूसरा बुध आपके नवम भाव के भी स्वामी है, जो कि पांचवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। पढ़ाई में मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि 15 मई से जो समय बन रहा है ना, इस समय पढ़ाई को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, 15 मई से उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। हालांकि देखिए, बीच बीच में थोड़े बहुत काम को लेकर के उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। पर मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो भी लोग मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं, साधना से संबंधित काम करते हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य साथ देगा, और उनके काम को लेकर के अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो उनको शुभ परिणाम भी देखने मिलेगा।
पर जब शुक्र 14 मई को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि आप कुछ भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आप बोलेंगे कुछ, आपके बात को अलग मतलब निकाल लेंगे। तो इस चीज का ध्यान दें। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं 14 मई से थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान दें और थोड़ा सतर्क रहें। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। बुध 29 मई को विराजमान होंगे और शुक्र 14 मई को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे। एक तरफ गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन रहा है, दूसरी ओर बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन रहा है। दो विपरीत राजयोग बन रहा है, तो अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है ना, तो खर्च कर दीजिए, क्योंकि जो आप खर्च करेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ देखने मिलेगा। क्योंकि जब आपका विपरीत राजयोग बनता है ना, तो आपको संघर्ष कराएगा, पर आप जब संघर्ष करते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको तरक्की भी मिलती है। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में 11 मई से पड़ेगी। देखिए 11 मई से आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है, डिप्लोमेटिकली समय को निकालना है। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आपकी स्पाउस अगर आपके काम में मदद कर रही है, तो आपकी स्पाउस द्वारा आपके काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा भी आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मई के महीना में मिलने वाला है। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए केतु आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं ना, वो अपने काम को लेकर के बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ काम कर रहे हैं। और 8वां भाव आपके ससुराल का भी होता है, तो आपके ससुराल वालों को प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा है, वे बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके 8वें भाव के जो स्वामी सूर्य हैं आपके 4थे भाव में 14 मई तक विराजमान रहेंगे, तो माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और 15 मई से आपके बच्चों की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। और कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रेग्नेंट लेडी को अपना थोड़ा ध्यान दें और उठ बैठ अगर रहे हैं तो थोड़ा संभल करके उठे बैठे। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 4थे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 14 मई तक। देखिए शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो भाग्य थोड़ा डीले कर रहा है साथ देने में, पर साथ देगा। और जो भी लोग नया घर वाहन लेना चाह रहे हैं या फिर घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, 14 मई तक उनके काम को लेकर के भाग्य साथ देगा। 15 मई से 28 मई का जो समय बन रहा है, स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई को लेकर के भाग्य साथ देगा। आपके प्रेम संबंध को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या साधना या मेडिटेशन से संबंधित भी काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य साथ देने वाला है 15 मई से 28 मई के बीच में। और 29 मई से जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं ना, वे अगर कुछ आपका बिगाड़ने भी जा रहे हैं ना, तो 29 मई से बिगाड़ने कुछ जाएंगे, पर आपके लिए भाग्यशाली साबित हो जाएंगे। हालांकि देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचिएगा, और उनके स्वभाव में जो थोड़ा आपको एग्रेसिव स्वभाव देखने मिल रहा था, उसमें आपको 11 मई से सुधार देखने मिलेगा। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है।
और आपके दशम भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके पंचम भाव में विराजमान है। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 13 मई तक फेवरेबल समय बन रहा है, और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। या कोई भी काम आप कर रहे हैं, काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम देखने मिलने वाला है। हालांकि देखिए, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रह रहा है, तो डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा। ऑफिस में अनवांटेड विवाद में नहीं पड़िएगा, खासकर अपने ऑफिस के कलीग हो गए या फिर बॉस हो गए। आपके काम में मेहनत कीजिए, मेहनत जो आप करेंगे उसका आपको रिजल्ट 100% देखने मिलने वाला है। पर जब शुक्र जो कि आपके दशम भाव के स्वामी है आपके 6वें भाव में 14 मई से विराजमान होंगे, तो एक चीज का आपको ध्यान देना है और विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ आपको काम करना पड़ रहा है ना, तो काम कर लीजिएगा। थोड़ा दिन का समय रहेगा, उसके चीजें खुद सुधर जाएंगी। और अपने काम में मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ये जो समय है थोड़ा बहुत आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, ऑफिस में छोटे मोटे विवाद भी होने की संभावनाएं बनेंगी। जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, और जो भी लोग व्यापार करते हैं व्यापार को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। पर 14 मई के बाद किसी ऐसे आदमी के साथ अगर आपको काम करना पड़ रहा है जिनको आप पसंद नहीं करते हैं और काम करना ही पड़ रहा है, तो कर लीजिएगा, एहतियात बरत करके आपको उसका भी शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 14 मई तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी, बुध की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो 11 मई से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। प्रयास को बढ़ाएं, पर डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा, क्योंकि ये जो समय बन रहा है ना, आप प्रेशर डालेंगे, वे थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे, तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करिएगा। और अगर आपका कोई पैसा अटक रहा है, ये बात मैं बोल रहा हूँ जो भी लोग व्यापार करते हैं, अगर आपका कोई पैसा अटक रहा है ना, तो पैसे को लेकर के एग्रेसिव मत होइएगा, क्योंकि ये जो समय बन रहा है पैसे को लेकर के एग्रेसिव होंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो विवाद में नहीं पड़ना है। जहां से भी पैसा निकालना है वहां पे लेडीज की मदद लें, और समझदारी और बुद्धिमानी से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अगर आप कोई सरकारी पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 15 मई के बाद आपके लिए सरकारी पैसे के लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और बुध की दृष्टि 29 मई से पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि 14 मई से पड़ेगी। देखिए, 12वें भाव में गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको मिला जुला फल मिल रहा है। पर अगर वे मेहनत करेंगे तो उनको भी रिजल्ट देखने मिलेगा। और अनवांटेड खर्चा से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड खर्चा और अनवांटेड लोन दोनों आपके लेने की संभावनाएं बन रही है। तो अनवांटेड खर्च और अनवांटेड लोन लेने से बचें। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 29 मई से। हो सकता है किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के 29 मई से कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े, और 14 मई से लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, मई का महीना, देखिए, काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। बस एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। थोड़ा सा समय अगर आपको आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ भी काम करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा। समय को निकालना है, उसके बाद आपको शुभ परिणाम ही देखने मिलेगा। और एग्रेसिव नहीं होना है। ऑफिस में कोई भी डिसीजन लेना है, समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजन दीजिएगा। इंपल्सिव होकर के, यानी कि हड़बड़ा करके डिसीजन मत लीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं मई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी। जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपकी कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 से 4 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 5 से 7 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें।
मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की अगर आप उपासना करेंगे और विष्णु रामकृष्ण भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।